गुड आफ्टरनून बच्चों। आपके बोर्ड के पेपर आने वाले हैं तो मैंने सोचा मैं भी आपकी थोड़ी कुछ हेल्प कर दूं। काफ़ी समय से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, एक्चुअली इसलिए नहीं बना पा रहा था, मेरा दूसरा चैनल है यूट्यूब पे, उस पर मैं काम कर रहा था। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे, अब से रेगुलर वीडियो आएगी आपके पेपर तक। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, और आप इससे पहले मेरे लेक्चर देखना, मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा रखी है, क्वाड्रेटिक पढ़ा रखी है, एपी पढ़ा रखी है, सर्कल पढ़ा रखा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा है। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा। तो आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। 2019 में 3 मार्क्स का आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, और मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बच्चों को इन तरह के क्वेश्चन करने में हमेशा दिक्कत आती है। आज से मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, आज आप पढ़ लोगे मेरे साथ, आपसे लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। चैलेंज है मेरा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 2 is subtract from the numerator and it become 1/2 when 1 is subtract from the denominator. Find the fraction. देखो फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मींस जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। मतलब अगर न्यूमरेटर को मैं x मान लेता हूं और डिनोमिनेटर को मैं y मान लेता हूं, तो कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल हो गए। अब 2 वेरिएबल हो गए तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए। सीधी सी बात है भाई, 2 वेरिएबल मतलब 2 इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन। वो लीनियर इक्वेशन मिलेगी कहां से? देखो ध्यान से, क्या कह रहा है? और फ्रैक्शन बिकम 1/3, जो फ्रैक्शन है ये ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट केस में क्या है? फ्रैक्शन बिकम मतलब फ्रैक्शन क्या है हमारा? x/2। ये क्या हो जा रहा है? 1/3। कब हो जा रहा है? when 2 is subtract from the numerator। देखो यहां लिखा है ना कितना बेहतरीन तरीके से, when 2 is subtract from the numerator। जब न्यूमरेटर में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर क्या है हमारा? ऊपर वाला, उसमें से क्या करना है? हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब यहां से -2 कर दो। ठीक है, अब देखो यहां पे डिनोमिनेटर की बात नहीं की है ना, कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे कि सर यहां पे डिनोमिनेटर से भी 1/2 कर रहा है। नहीं बेटा, वो अलग केस है। मैंने क्या बताया? मैंने आपको क्या कहा कि भाई लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन यहां से मिलेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा यहां से? 3 into x minus 2 is equal to 1 into y। तो इसको अंदर भेज दो तो क्या आ जाएगा? 3x minus 6 is equal to 1। इसको अरेंज करके लिख लो, 3x, y को इधर ले गया और इसको इधर ले गया, तो माइनस y is equal to 6। ये हो गई इक्वेशन 1। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्वेशन 1, सारी चीजें क्लियर है? मतलब यहां लिख लेता हूं मैं 3x minus y is equal to 6। ये क्या हो गई मेरी? इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा केस पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एंड बिकम 1/2। ये जो फ्रैक्शन है, अब सेकंड केस करते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ये जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है? 1/2। कब? when 1 is subtract from the denominator। अब डिनोमिनेटर नीचे वाला है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया। अब देखो न्यूमरेटर के बारे में बात नहीं की है सेकंड केस में, तो न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे। समझ में आया? मेरे ख्याल से बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा यहां से? 2 into x is equal to 1 into y minus 1। ये चीज समझ में आई? अंदर भेजो इसको, तो 2x is equal to y minus 1। ठीक है, 2 को इधर ले आओ तो 2x minus y is equal to -1। ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन, ये हो गई इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहां तक? देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सिंपल सा है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब हम सोल्व कर लेंगे आराम से, बिल्कुल कर लेंगे। मिटा दो ये, देखो तो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? 3x minus y is equal to 6। और सेकंड वाली क्या है? 2x minus y is equal to -1। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब उस पे चले जाओ, हमने वो पढ़ा होगा इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वहीं से कुछ लगाएंगे। सर क्या करें? देखो सेकंड फर्स्ट वाली में से
फर्स्ट वाली में से अगर मैं सेकंड वाली को माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो तो कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, आपसे कभी गलती नहीं होगी। थोड़ा लेमन लैंग्वेज है, मतलब बच्चों वाला है, लेकिन चैलेंज है मेरा, इससे कभी गलती नहीं होगी। 2 पहले ये लिख लो, पहले इसको एक ब्रैकेट में ले लो। अब इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 1 को, तो यहां पे माइनस लगाओ और ब्रैकेट लगा दो, 2x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो अब ऊपर लिख लो 6 में से क्या माइनस करना है, माइनस का -1। ये चीज समझ में आई, क्लियर है। आप लोग क्या करते हो, आप ये नहीं लगाते हो तो इसको माइनस करते हो, ये चीज रहता है, लेकिन कायदे से वो गलत हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, तो इसको अंदर भेज दो माइनस को, तो 3x माइनस वाई माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का y इक्वल टू, अब यहां देखो 6 और माइनस माइनस प्लस 1, तो यहां देखो इस y से ये y, क्योंकि प्लस माइनस 3x में से 2x गए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। x की वैल्यू आ गई, x को किसी पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, 1 में रख देते हैं, ठीक है, 1 में रख दिया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 3 और x ये क्या रखना है 7 माइनस y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 3 ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 माइनस y इज इक्वल टू 6। अब देखो y माइनस का है तो y को ले जाएंगे उधर और x को ले आएंगे इधर, तो 21 माइनस 6 और y उधर जाके प्लस में हो जाएगा y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 15, मतलब x और y कितने आ गए 15, 7 और 15। अब कंडीशन लगाओ, क्या कह रहा है ये कि 7/15। अब क्या कह रहा है, when 2 is subtract from the numerator, न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 1/3 आना चाहिए। तो देखो यहां देखो 7 में से ये गए 2 तो 5 और 5/15, तो कितना आंसर आ गया 1/3, मतलब हमारा आंसर सही है। दूसरा केस चेक कर लो, क्या कह रहा है 7/15, क्या कह रहा है, एंड 1 is subtract from the denominator, डिनोमिनेटर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो ये 1/2 आना चाहिए। तो देखो आ रहा है 7/14, तो 7 बन जाए 7 हो गया, मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, मतलब हमारा आंसर सही है। बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन करना, बोर्ड में आया हुआ है और ये क्वेश्चन की भरमार है, ये क्वेश्चन कई बार कई तरीके से बोर्ड में पूछा है, ठीक है। नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में जरूर बताना, ठीक है बच्चा। नोट डाउन करो, अगली वीडियो में मिलते हैं।